हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद खुशबू सिंह। तो यहाँ पे सुबह के अर्घ की तैयारी हो रही है। हम लोग घाट पे जाने के लिए तैयार हो चुके थे। डाल दौरा ये लोग लेके जा रहे थे और मैं और मम्मी और दौरा ये सब कुछ मतलब हम लोग एक साथ निकल गए थे। और फिर रोमा जो है वो पीछे से आई थी। और यहाँ पे फिर वहाँ घाट पे जाने के बाद छठी मैया को पूजा करने के बाद उनको सिंदूर लगाने के बाद फिर जितनी भी सुहागनें होती हैं वो सभी लोग एक दूसरे के मांग में ऐसे सिंदूर लगाते हैं। जैसा मैंने शाम वाले अर्घ में बताया था तो वैसे ही सुबह भी ऐसा ही होता है। और फिर मैंने रोमा को लगाया। कुछ सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको नहीं पता कि रोमा कौन है, तो ये मेरी भाभी है। हमारे में अगर भाई छोटा होता है तो उसकी वाइफ का हम लोग नाम लेके बोलते हैं, भाई बड़ा होता है तो उसको भाभी बोलते हैं। तो फिर मैंने उसको लगाया, फिर उसके बाद से मम्मी को लगाया। और बिना इस रिचुअल के फिर ऐसे पूजा नहीं होती है कंप्लीट। सुहागनें जो भी होती हैं बड़ी छोटी सब एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी को लगा रही थी। और ये हमारे मायके का घाट है। इसके पहले 2-3 साल का छठ पूजा मैंने जो ससुराल में किया है उसका ऑलरेडी व्लॉग शेयर किया है आप लोगों के साथ। ये मायके का है। फिर ऐसे हाथ में ये आटे और हल्दी से घोल के बनाया जाता है, इसको ऐपन बोलते हैं। अर्घ देने के समय ये हाथ में लगा के और सिंदूर लगा के फिर हम लोग जाते हैं अर्घ देने। तो बस ये वाला यहाँ पे रिचुअल हो रहा था और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी हमारा छठ पूजा संपन्न हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा शाम का जो क्लिप है ये मैंने ऐड कर दिया है, ये आप लोग देखिए। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी करली छठ बरतिया से उनके। फिर सबसे पहले पंडित जी अर्घ दिलाते हैं और उसके बाद बारी बारी से जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब लोग अर्घ दिलाते हैं। इसका बहुत ही पुण्य मिलता है। जो व्रती होते हैं उनको तो पुण्य मिलता ही है, अर्घ दिलवाने वालों को भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। छठी मैया उनके सारे दुख सारे कष्ट दूर करती हैं, घर में खुशहाली लेकर के आती हैं। पूरा 1 साल हम इंतज़ार करते हैं इस व्रत का। और वो पूरा 1 साल जब आपके घर में खुशी खुशी बीतता है तभी जाके किसी भी व्रती को किसी भी औरत को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो छठ पूजा करे। अगर इस बीच में आपके घर में कोई भी अनहोनी होती है तो छठ पूजा नहीं होता है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है हम लोगों के लिए कि अगर हमारा वो पूरा साल सही सलामत बीते और हम अगले साल फिर से अर्घ दें। बस पूजा समाप्त करने के बाद हम लोग घर चले गए। और ये फिर घर जाते टाइम का है। खेत में हमारी छठी मैया है, गांव से बिल्कुल बाहर। तो बस यहाँ पे फिर घर पे आने के बाद से जो छोटे होते हैं वो अपने बड़ों का, जो लोग व्रत किए होते हैं उनका गर्म पानी से पैर धोते हैं। तो यहाँ पे रोमा वो कर रही थी, पहले मेरा पैर धो रही थी, फिर मम्मी घर में पूजा कर रही थी। मेरा धोने के बाद से फिर मम्मी का पैर धोया गया। हम लोगों ने खूब सारा आशीर्वाद दिया। भगवान छठी मैया सबको खुश रखे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।